सिविल्स ओनली में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के नजरिए से कुछ बेहद जरूरी मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा फोकस रहेगा पर्यावरणीय प्रदूषण और शहरी चुनौतियों पर, जो परीक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अखबार की कुछ सुर्खियां हैं, और ये कोई मजाक नहीं है। ये हमें साफ साफ बताती हैं कि हम कितनी बड़ी और जानलेवा समस्या की बात कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये पर्यावरणीय प्रदूषण या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हम इंसानों की एक्टिविटीज से पैदा हुए कचरे का नतीजा है। यही कचरा जब हमारे पर्यावरण में जहरीले पदार्थ या एनर्जी छोड़ता है तो उसे ही प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण को हम मुख्य रूप से इस आधार पर बांटते हैं कि वो किस मीडियम से फैल रहा है, जैसे कि हवा, पानी, जमीन और ध्वनि। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हर तरह के प्रदूषण के पीछे के कारण कहीं ना कहीं हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से ही जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं दो सबसे क्रिटिकल टाइप्स को, यानी कि जल और वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन, इसने हमारी नदियों, झीलों और नहरों की हालत इतनी खराब कर दी है कि उनका पानी इस्तेमाल के लायक ही नहीं बचा। ये तस्वीर देखिए, ये साफ दिखाती है कि कैसे फैक्ट्रियों और घरों का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे हमारे पानी के स्रोतों में बहाया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी दो सबसे पवित्र नदियां, गंगा और यमुना। आज ये देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में गिनी जाती हैं। कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों का सारा कचरा गंगा में जा रहा है, तो वहीं दिल्ली का औद्योगिक और घरेलू कचरा यमुना को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू किया। इसका मकसद सिर्फ नदी को साफ करना नहीं, बल्कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, पेड़ों की कटाई रोकना और सबसे जरूरी, लोगों को जागरूक बनाना है, ताकि ये समस्या जड़ से खत्म हो सके। पानी की ही तरह हवा भी जहरीली होती जा रही है। वायु प्रदूषण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पर सीधा हमला करता है। और इसके पीछे की वजह हमारी गाड़ियों से निकलता धुआं, इंडस्ट्रीज और कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध इस्तेमाल। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ हवा और पानी तक सीमित नहीं है। ध्वनि प्रदूषण और कचरे की समस्या भी हमारे शहरों पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है। ध्वनि प्रदूषण या नॉइज पोल्यूशन, इसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है। शहरों का ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन का शोर, फैक्ट्रियों की आवाज़ें, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं जिससे तनाव और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। और इसी तरह शहरी कचरे का निपटान एक और बहुत बड़ी चुनौती है। ये तस्वीर हमारे शहरों की एक बेहद आम लेकिन चिंताजनक हकीकत दिखाती है, जहां कचरे के ढेर बीमारियों को खुला न्योता देते हैं। आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, हमारे ज्यादातर शहरों में 30 से 50% कचरा कभी इकट्ठा ही नहीं किया जाता। वो बस गलियों और सड़कों पर पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। ये सिर्फ गंदगी नहीं है, ये टाइफॉइड, डिप्थीरिया और हैजा जैसी जानलेवा बीमारियों का घर है। ये सारी पर्यावरणीय समस्याएं असल में हमारे शहरों में हो रहे एक और बड़े बदलाव से जुड़ी हैं, और वो है गांव से शहरों की ओर लोगों का पलायन। तो फिर ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि आखिर क्या वजह है कि लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। इसके पीछे दो तरह के फैक्टर्स काम करते हैं, पुश और पुल। गांव में रोजगार की कमी लोगों को बाहर धकेलती है, तो वहीं शहरों में काम मिलने की उम्मीद उन्हें अपनी ओर खींचती है। और इस पूरी कहानी की जड़ में है हमारे गांवों और शहरों के बीच विकास का भारी असंतुलन। और जब इतने सारे लोग शहरों में आते हैं और रहने की सही जगह नहीं मिलती, तो झुग्गियां बनती हैं। ये तस्वीर धारावी की है। ये दिखाती है कि कैसे लाखों लोग बिना किसी बुनियादी सुविधा के बेहद तंग जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। ये बात दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक की जिंदगी की सच्चाई बताती है। सोचिए, एक कमरे में 10 से 12 लोग। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों लोगों की रोज की जद्दोजहद है जो वहां रहते हैं। लेकिन इन मुश्किलों और चुनौतियों के बीच उम्मीद की कुछ कहानियां भी हैं। ऐसी कहानियां जहां लोगों ने मिलकर हालात बदले हैं। पहली कहानी है मेरठ के पास दोराला गांव की। यहां लोगों ने मिलकर औद्योगिक प्रदूषण को हराया।
जब इंडस्ट्रीज की वजह से उनका ग्राउंड वाटर जहरीला हो गया तो गांव वालों ने एक एनजीओ के साथ मिलकर खुद ही कमान संभाली और तालाब साफ करने से लेकर पेड़ लगाने तक सब कुछ खुद किया। ऐसी ही एक और दमदार कहानी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की है, जो कभी देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता था। यहाँ भील आदिवासी समुदाय ने सरकार के साथ मिलकर अपनी बंजर जमीन को फिर से हरा भरा कर दिया। उन्होंने वाटरशेड मैनेजमेंट जैसी तकनीकों को अपनाया, हर परिवार ने पेड़ लगाने की जिम्मेदारी ली और अपने चरागाहों को बचाया। नतीजा, उनकी जमीन की उपजाऊ शक्ति वापस लौट आई। तो इन दोनों उदाहरणों से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या स्थानीय समुदायों को ताकत देना और उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करना ही भारत की इन बड़ी पर्यावरणीय और शहरी चुनौतियों का सबसे अच्छा समाधान हो सकता है? इस पर विचार करें। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो या टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। साथ ही वनडे एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स सीरीज और हमारा मेंस रिलेटेड पॉडकास्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।